सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। ओ मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तेरा मैं इंतजार करूं। दर्द बिछलने का बेदर्दी अब तो सहा न जाए, दूर तुम्हारी नजरों से एक पल भी रहा न जाए। हेलो दोस्तों, शानदार क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। यहाँ हम देखेंगे संज्ञा और कंप्लीट संज्ञा। संज्ञा से होने वाले संपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे हम। संज्ञा होती क्या है और इसका परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगिता क्या है। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। संज्ञा संज्ञा क्या होती है दोस्तों? नाउन। इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं। संज्ञा वह होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या दोस्तों? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को नाम भी कहते हैं। क्या? अगर किसी का कोई नाम है, प्रॉपर नाम है, तो वो संज्ञा कहलाएगी। अगर संज्ञा ना होती तो सबकी पहचान अधूरी होती दोस्तों। अब देखते हैं संज्ञा की प्रकार कौन कौन से होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के ही 2 भेद होते हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे। इस तरह 5 हो जाएंगे, लेकिन संज्ञा के प्रकार पूछेगा तो संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामा, रामा किसी का नाम है, प्रॉपर नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक। मेरठ एक सिटी है, इसलिए व्यक्तिवाचक। सोमवार एक दिन होता है और वर्ष 2023 एक सन है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा किसी जाति का बोध कराती हो, वे जातिवाचक कहते हैं। मतलब जहां एक के कहने से उस जैसे जितने भी हों सबका बोध हो जाए, वह क्या कहलाती है? जातिवाचक कहलाती है दोस्तों। जैसे नदी, नदी की बात करते हैं तो सभी नदियां हो गई। कलम की बात करते हैं तो बहुत सारी कलम हो गई। सड़क की बात करते हैं तो बहुत सारी सड़क हैं। पर्वत बहुत से। अगर प्रॉपर किसी एक का नाम ले लेंगे, जैसे नदी, नदियां तो हो गई जातिवाचक, लेकिन अगर गंगा बोल देंगे तो ये व्यक्तिवाचक, क्योंकि विशेष हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर नदी की बात की जाए तो ये जातिवाचक होगी। अब बात करते हैं कौन कौन सी जातिवाचक होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक आपदा जो होता है वो सभी जातिवाचक होते हैं। जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, सुनामी हो गया और आंधी हो गया। सुनामी से याद आ रहा होगा आपको, आपकी गर्लफ्रेंड आती होगी तो सुनामी जैसे लगता होगा, और आप जाते होंगे तो आंधी जैसे जाते होंगे दोस्तों। ये है क्लास टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, लेखपाल या हिंदी से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ टोटली हिंदी पढ़ाई जाएगी, हिंदी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, कंप्लीट बैच दी जाएगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और कौन सा होता है? पशु पक्षियों के नाम भी जातिवाचक होते हैं। जैसे गाय, कोयल, कुत्ता, ये सब जातिवाचक होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं 3rd नंबर पर भाववाचक। भाववाचक मतलब हमारी भावनाएं। क्या दोस्तों? हमारी भावनाएं किसी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अथवा अव्यय का गुण भाववाचक संज्ञा कहलाती है दोस्तों। किसी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अथवा अव्यय का गुण ही भाववाचक होता है। आगे देखते हैं उदाहरण में। जैसे मानवता, क्या? मानवता हो गया, लड़कपन हो गया, शीतलता हो गया, ये पशुता हो गया, ये भाव है,
ये भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। इसी को हम डीपली देखते हैं कैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अगर स्त्री जाति है, पानी जाति है, पशु जाति है, तो इससे कैसे बनेगा भाववाचक? स्त्रीत्व बन जाएगा, स्त्री से स्त्रीत्व बन जाएगा, पानी से शीतलता बनती है दोस्तों, पशु से पशुता बनता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। विद्वान विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है, सुंदर विशेषता बता रहा है कि राम बहुत सुंदर है, मोहन बहुत वीर है और तुम्हारा पिता बहुत लंबा है। तो इससे जैसे विद्वान से विद्वता हो जाएगी भाववाचक, सुंदर से सुंदरता हो जाएगी, वीर से वीरता हो जाएगी और लंबा से लंबाई हो जाएगी दोस्तों। ये हुआ भाववाचक। विशेषण से भाववाचक ऐसे बनेगा। अब बात करते हैं, अगर क्रिया दी गई है भाववाचक संज्ञा बनानी है तो कैसे होगा। अगर मारना क्रिया दी गई है तो इसका मार जो होगा वो भाव होगा। चढ़ना क्रिया दी गई है, चढ़ाई इसका भाववाचक संज्ञा होगा। दौड़ना क्रिया दी गई है, भाववाचक दौड़ होगा। इस तरह दोस्तों हम देख रहे हैं भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाएगी। सर्वनाम अपना, नेक्स्ट क्लास में सर्वनाम भी पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ से आपको सर्वनाम बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा। निज जो है सर्वनाम है, इसका हो जाएगा भाववाचक निजता। अब दोस्तों देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो कि जातिवाचक का ही भाव था। ये क्या होता है? वह वस्तु जिसे मापा या तौला जा सके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे दूध, दूध को हम बेचते हैं, लीटर में देते हैं। पानी भी, अनाज भी, लोहा भी और जमीन भी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। आगे बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक में क्या होता है? वह संज्ञा जो किसी समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। दोस्तों नोट्स बनाते चलिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा। जैसे मेला हो गया, झुंड हो गया, काफिला हो गया, कारवा हो गया, परिवार हो गया, ये सब देखिए समूह में रहते हैं। मेला देखिए बहुत सारे मेला होते हैं, बहुत सारे भीड़ भाड़ रहती है। झुंड में देखिए पशु पक्षी झुंड में रहते हैं। काफिला एक होता है, गुंडों का काफिला, कारवा निकल रहा है। परिवार में देखिए सदस्य होते हैं, सेना, आर्मी सेना, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। टीम, अगर आप कबड्डी खेलने जाते हैं, वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, एक टीम बनाई जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है, संज्ञा पदों में परिवर्तन कैसे होता है दोस्तों, इसको हम देखते हैं। कई बार प्रयोग के अनुसार एक संज्ञा दूसरी संज्ञा में बदल जाती है दोस्तों। कैसे? जैसे विभीषण, विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, लेकिन ये कैसे जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा? सेंस के हिसाब से भाई का भेद बताने वाला क्या हो जाएगा? विभीषण। जातिवाचक पे यहाँ आ जाएगा दोस्तों। अगर भाई का भेद बताने वाले की बात की जाए तो जातिवाचक में विभीषण कहलाएगा। और अब बात करते हैं ऊपर, बापू, पिता जिसको कहते हैं, ये जातिवाचक है, लेकिन किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है, जबकि ये व्यक्तिवाचक थे। यहाँ बापू की बात करेंगे तो जातिवाचक होगा, लेकिन व्यक्तिवाचक में बापू कहेंगे तो महात्मा गांधी होगा। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखा है। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो हो आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।